हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं शैलेंद्र सर। पिछली क्लास में हम बच्चों ज्यों प्रक्रम पढ़ चुके हैं, पूरा लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब उसको राइट डाउन किए होंगे, लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से घर पर बैठकर शांति से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चे, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि जितना मैं क्लास में बताता हूँ उतना ज़रूर आप लोग करके आते हैं। इस पे हमें बहुत प्राउड होता है कि जितना हम बता दें, जितना हम लेक्चर दे देते हैं, वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाता रहता हूँ आप सब करते रहते हैं, तो हमें बहुत उत्साह मिलती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और नोट्स भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आज बच्चों जैव प्रक्रम हम ख़त्म कर चुके हैं, पहला लेसन बायोलॉजी का। आज हम बच्चों दूसरा लेसन, अध्याय दूसरा पढ़ाने चल रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसमें हम बच्चे, उस लेसन का नाम है क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय बच्चों हमें एक व्यवहारिक रूप से अगर हम समझा जाए तो नियंत्रण आखिर हम करेंगे किस पर नियंत्रण करेंगे और कौन हमको नियंत्रित करता है, और समन्वय हमको क्या सामंजस्य स्थापित करना होता है, इसके बारे में हमको ज़रूर बातें मन में और ध्यान में आती होगी। आखिर हमको नियंत्रण किस पर करना है और हमको नियंत्रण कौन कर रहा है, ये नियंत्रित कौन कर रहा है, और उसके प्रति हम सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो बच्चों आपको हम बताना चाह रहे हैं तो यह जो नियंत्रण है, जैसा कि मैं थियरी में लिखा भी हूँ, नियंत्रण में क्या है, जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण तथा सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच, जैसे बच्चों जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण, बाह्य अभी बच्चों देखा जाए तो जो हमारे चारों तरफ की वातावरण इन्वायरमेंटल, वह चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझा जाए कि अभी बहुत अच्छी समय चल रहा है कि क्या समय चल रहा है कि ठंड चल रही है, बाहरी वातावरण है, ठंड चल रही है कि नहीं चल रही है? ठंड चल रही है। इससे बचने के लिए बच्चों हमको बचने के लिए भीतर से जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वह हमारा मेंटेन बना रहे, उसके प्रति हमको नियंत्रण रखना है कि ऐसा ना हो पता चला बच्चों अभी ठंड खूब पड़ रही है, आप लोग जो है टी शर्ट बनियान में आ जाएं तो क्या करेगी? ठंड लगेगी, तबीयत खराब होना है। जब तबीयत खराब होगा बीमार पड़ेंगे, क्लास डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तमाम तरह की बीमारियां आ जाएंगी, घर परिवार अलग से परेशान होता है नहीं होता है? तो वही कहा गया है इसमें नियंत्रण एवं समन्वय में, इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि इसमें बच्चों बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण के बीच हमको समन्वय, नियंत्रण, कंट्रोल रखना है। ठंड पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टी शर्ट और बनियान में घूमेंगे, इससे तबीयत खराब होगा, नियंत्रण क्या करेगा? खोएगा। और बच्चों इससे हमको बचने के लिए वूलन स्वेटर, शाल, स्वेटर, इनर ये सब पहनना है ताकि हमारा इंटरनल, आंतरिक जो संतुलन है, जो बैलेंस बॉडी के टेम्परेचर, वो मेंटेन बना रहे। इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच संतुलन तथा तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समन्वय, नियंत्रण। तो इसमें बच्चों यही हुआ। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? एक तो होता है स्टिमुलेशन, दूसरा क्या, इसको समझेंगे टॉपिक को, उद्दीपन।
उद्दीपन स्टिमुलेशन किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। उद्दीपन क्या है और इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टिमुलेशन। उद्दीपन क्या कहता है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं बच्चों, उद्दीपन कहते हैं। इसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। एक बच्चों उद्दीपन, दूसरा बच्चों अनुक्रिया। इसको जरा समझा जाए, बहुत बेसिक सी बातें बच्चों, समझ में सबको आता है, समझ भी जाते हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम आप नहीं समझ पाते बच्चों, तो उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि, आशा है, आई होप कि बहुत विधिवत तरीके से आपके दिल दिमाग में घुस जाएगा। डोंट वरी, एकदम निश्चिंत रहें आप। कैसे स्टिमुलेशन होता क्या, उद्दीपन। फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए कि जब जंगल में हम लोग जाते हैं, जंगल में देखा जाए, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जानवर भी बहुत सारे होंगे, जीव जंतु जानवर बड़े विशाल काय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों अगर कोई शेर आ जाए, बड़ा सा बब्बर शेर आ जाए, खूब बड़ा सा शेर आ जाए और उसके सामने हिरन दिखे, तो क्या कहता है, हिरन जो है उस शेर को देखकर क्या करेगी, भागेगी, अटैक न कर जाए, अपनी जान को बचाने के लिए करेगी कि नहीं करेगी, भागेगी ही भागेगी। तो बच्चों ये जो हमारा उद्दीपन है, शेर हमारा उद्दीपन का काम करा कि नहीं करा, और जो हिरन शेर को देखकर भागी अपनी जान को बचाने कि ऐसा ना हो कि पता लगा अटैक कर ले, खत्म, कहानी पूरी, ऑन द स्पॉट डेड, उसका तो भोजन हो गया शेर का। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या कहना है, कुछ नहीं, बस उद्दीपन क्या कहते हैं, वह जो हिरन है शेर में, जंगल में शेर में क्या है, जब जंगल में शेर है तो हिरन देखा, देखने के बाद हिरन जैसे ही शेर को देखा वो भागेगा अपनी जान को बचाने के लिए। तो देखना बच्चों क्या हो गया हमारा उद्दीपन, और भागना, किसको भागना, हिरन को भागना ही हमारा क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई, देखकर ही तो भागे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, अभी खाना पीना बना रहे होंगे, जैसे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, वैसे खाना पीना बनाने रहते हैं, अपना रूम में लेकर पढ़ते लिखते रहते हैं। ये वैसे अपने घर में देख लो, मम्मी पापा और कुछ भी दुख तकलीफ हुआ है तो कहते चाय बना दो भैया, चाय बना दीजिए। अचानक चाय बन रहा है, अचानक क्या किए आप, जो है केतली को, सस्पेन को जो है तुरंत बिना कपड़े के पकड़ लिए, फटाक से जलें, और फटाक से तुम्हें तुरंत जो है क्या किया, अनुक्रिया किए कि नहीं किए, जलें, अनुक्रिया हुआ, मतलब हटाओ, तुरंत क्या करना था, हटाओ हाथ को। अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई, टच किए, अनुक्रिया हुई। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन, और हटाने को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। वही शेर, हिरन क्या हुआ, हिरन ने शेर को देखा और देखते ही हिरन भागी। क्यों भागी बच्चों, कि भागी भैया अपनी जान बचाते हुए, नहीं तो पता चला अटैक किया, ऑन द स्पॉट डेड, भोजन तैयार नहीं ना। तो यही हुआ, उद्दीपन हुआ। तो यही बच्चा आपका उद्दीपन और अनुक्रिया का समझे, अनुक्रिया क्या है और उद्दीपन। दूसरा बच्चों आप एग्जाम्पल आप देखा जाए तो क्या होगा, अभी जब हम आप क्लास में आते हैं, आप लोग बाहर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और घंटी लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड घंटी, फर्स्ट घंटी लगी, और उसके बाद सारे टीचर्स क्लास के लिए तैयार आने के लिए, और देखकर आप लोग बाहर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं, देखते ही सरा रहे हैं ना, देखते तुरंत क्लास में भागते हैं। तो आपका हमको देखना, मेरा उद्दीपन हुआ, आपने जो हमको देखा और देखकर भाग गए क्लास में, वही हो गया आपका क्या हो गया, अनुक्रिया। बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें यही हो गया अनुक्रिया और स्टिमुलेशन, उद्दीपन। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। बच्चों तो नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे जो मेन टॉपिक है पढ़ना है बच्चों, हम पढ़ेंगे आपको तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में होता क्या है, तंत्रिका तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी बॉडी में ही तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र होता क्या है बच्चों, क्या होता है, वह तंत्र जो सोचने समझने तथा याद मतलब स्मरण रखने के साथ साथ
शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों एवं सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब है वह तंत्र जो हमें सोचने, समझने, याद करने, करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों एवं सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे यह दो प्रकार की, कितना होगा इसका मुख्य रूप से कितना होगा? दो प्रकार की, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक उसमें क्या कहते हैं बच्चों? जैसे कि सपोज दैट ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इच्छा के अनुसार, समझ रहे हैं? आज हमको स्कूल नहीं जाना, कोई बात नहीं, राजा मन के नहीं जाना, अपनी इच्छा है, नहीं जाना है। और जाना है तो दौड़ के जाना है। दौड़ना आपकी इच्छा हो गई कि नहीं हो गई? और दौड़ के जाना है, फिर क्या कह रहे हैं? अरे नहीं जाना, कोई बात नहीं, फिर बैठ गए। बैठना, दौड़ना, चलना, सोचना, खाना, ये आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी को क्या बोलते हैं हम? ऐच्छिक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? ऐच्छिक बोलते हैं। तो ये रहा आपका नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम की जो है चित्र है, फिगर है। जो फिगर बनाया हूँ ये नर्वस सिस्टम का फिगर है, तंत्रिका तंत्र है। इसमें आपकी ये जो बॉडी वाली ऊपर वाली बॉडी है, इसको बोलेंगे सेल। इसकी जो जैसे अंगुलियों का आकार की जैसे बनाए ना ये सब चीज़ें, इसके बॉडी की जो धसी हुई रहती है, इसको बोलेंगे सेल बॉडी। और इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये क्या है? जो उंगलियों के समान, ये क्या है? डेंड्राइट है। बीच में न्यूक्लियस हो गया है आपका, और उसके बाद न्यूक्लियस से जस्ट देखिए नीचे आपका लगा है एक्सॉन, इसको बोलते हैं। और जो उसकी बाहरी परत है इसको बोलते हैं माइलिन शीट, और शॉन सेल हो गया। उसके बाद नोड ऑफ रेनवियर हो गया। उसके बाद एक्शन टर्मिनल हो गया। ये रहा नर्वस सिस्टम का तंत्रिका तंत्र बच्चों का फिगर। इसमें यही जो डेंड्राइट हो, इसी को जो है बॉडी को सूचनाएं देकर सीधा जो है आपको यहाँ सेंटर में दे दिया है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है सूचनाओं को लेकर अपने क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति काम करती है। तो बच्चों ये रहा आपका नियंत्रण एवं समन्वय का फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट लेसन का आपका ये लेक्चर फर्स्ट हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं नाम से ही पता चल रहा है अनैच्छिक क्रियाएं। इसमें क्या होगा? इसमें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। वह क्रियाएं क्या होगा? वह क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रहता, उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, पलक झपकना और श्वसन प्रक्रिया आदि। तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या होती हैं? वह क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, उसे हम ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे दौड़ना, चलना, फिरना, खाना, ये सब आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होंगी बच्चों? जिस पे हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम? अनैच्छिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे हृदय का धड़कना आपकी इच्छा के अनुसार होगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो धड़कता रहता है। अब पता चला एक ही मिनट अगर एक थोड़ा सा भी धड़कन बंद हुई, भैया हार्ट अटैक तुरंत ऑन द स्पॉट डेट। अपने अनुसार तो होगा नहीं। ये अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट पलक झपकना। अभी आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, पलक झपकना, आप इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक पाएंगे। ये भी अनैच्छिक क्रियाएं। और यूरिन, पेशाब में ये भी पेशाब करना, ये भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। भूख प्यास। श्वसन प्रक्रियाएं क्या है? आपकी सांस लेने की ऐच्छिक है, अनैच्छिक है? अनैच्छिक है बच्चों। ये भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र के प्रकार।
टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? नंबर 1 केंद्रिकी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका दूसरा भी उपनाम है, इसको बोलते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है बच्चों? परिधि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। तीसरा स्वायत्त ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ANS। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? बायोलॉजी का सेकंड लेसन रिमाइंड करा दिया जाए 2 मिनट के अंदर। बायोलॉजी का सेकंड लेसन नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, जिस पर बाहरी वातावरण का नियंत्रण एवं समय और समन्वय। और इसमें हमने पढ़ा क्या बच्चे? ये हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। दूसरा मैंने पढ़ा क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम 3 प्रकार के पढ़े बच्चों, केंद्रिकी तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक दूसरा भी नाम होता है, उसको CNS बोलते हैं शॉर्ट में। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र क्या बोलते हैं बच्चों? पढ़ते हैं हम लोग ANS। ये रहा आपका नर्वस सिस्टम का फिगर। बच्चों आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन नोट्स करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।